जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब में, जिसमें हम 12th क्लास फिजिक्स के ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 तक के ऑब्जेक्ट में इसमें करवा चुका हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगों तक के। आज करेंगे हम चैप्टर 9 के ऑब्जेक्ट को क्लियर, कंप्लीट सारे ऑब्जेक्ट करने वाले हैं, इससे बाहर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। हम चैप्टर का नाम क्या है? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिक्स। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है, छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। मतलब प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? छोटा और आभासी। परंतु हम थोड़ा समझ लेते हैं पहले प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां उस बिंदु वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। और ध्यान रखना, प्रतिबिंब दो प्रकार के बन सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो ध्यान रखना है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, क्लास को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि हम ये वाले ऑब्जेक्ट जो आपको डायरेक्ट इसमें लिखे हुए वो तो कंप्लीट होंगे ही सही, उसके साथ में और भी एक्स्ट्रा कई सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और उसकी डेफिनेशन याद होती जाएगी और जो नए ऑब्जेक्ट बन सकते हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा। कैसे याद रखोगे इसको? लास्ट में इसमें क्या आ रहा है? सी, तो सी से क्या हो जाएगा? सीधा। तो हमें ध्यान रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब सॉरी आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, रियल इमेज जो होगी, वो हमेशा कैसी बनेगी? उल्टी। ठीक है, तो याद रखना है, इसमें हमसे क्या पूछा है? छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा उत्तल दर्पण। क्या आएगा? उत्तल दर्पण। अब ये दर्पण क्या है? दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिस पर आपतित 100% प्रकाश का क्या हो जाए? परावर्तन, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयकार दर्पण। समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? परवलयकार हो, उसे परवलयकार दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? उत्तल और अवतल। तो गोली दर्पण होता क्या है? जिसको किसी गोले से काट के बनाया जाता है। जैसे एक गोला है, इसके दो हमने ये भाग काट लिए, एक इधर ये बन गया, एक ये इधर, तो ये दोनों गोली दर्पण है। अगर इसमें हमने इधर पॉलिश कर दी, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर दबा हुआ है, तो वह उत्तल दर्पण होगा। और परावर्तक पृष्ठ अगर क्या है? ऊपर उठा हुआ, उभरा हुआ है, तो ये होगा उत्तल दर्पण। तो ध्यान रखना, छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है किससे? उत्तल दर्पण से। ये जो उत्तल दर्पण होता है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है और आभासी बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। क्लियर हो गया होगा इतना? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक प्रकाश किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखो, जैसे मान लिया जाए ये एक समतल दर्पण ही है और इस पर कोई प्रकाश किरण अगर सीधी आपतित होती है ऐसे, तो ये वापस ऐसे ही लौटेगी। तो यहाँ पे इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ध्यान रखना है। परावर्तन किसे कहते हैं ये आपको याद होगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण, ये हमने एक चिकनी सतह ली है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्वेश्चन क्या था, जब कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत इस पे आपतित होती है तो उसके बीच का परावर्तन कोण, अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होगी तो ये इसी मार्ग से वापस परावर्तित होकर जाएगी, तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं गोली दर्पण क्या होता है। ये एक गोला है, इसका एक केंद्र था, तो जो गोले का केंद्र था वो गोली दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। और जो इस गोले की त्रिज्या थी वो इसकी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो ध्यान रखना, इसमें से हमने एक ये दर्पण काट लिया, मान लिया जाए ये गोली दर्पण है और इसमें इधर पॉलिश कर दी तो बन गया ये कौन सा, अवतल दर्पण। ये इसका दर्पण का मुख्य मध्य बिंदु जो है वो कहलाता है ध्रुव, और जिस गोले से इसको काटा गया है, जो इसका केंद्र था गोले का, वो कहलाता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और जब प्रकाश किरणें इसके समांतर आपतित होती है, वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर केंद्रित होती है, जिस बिंदु से होके जाती है या फिर उससे आती हुई प्रतीत होती है, वो कहलाता है फोकस। तो यहां पे आ जाएगा इसका क्या, फोकस। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकल डिस्टेंस, मतलब फोकस दूरी। अब हमसे पूछा है वक्रता केंद्र गोली दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होता है। इसमें हमें एक डेरिवेशन रहता है, से प्रूफ करना रहता है। जो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या फिर जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और इसका गुना इधर कर देंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन भी इसका आता है। जब मैं डेरिवेशन वाला पार्ट करवाऊंगा, जिसमें सारे मोस्ट आईएमपी जितने भी डेरिवेशन है अभी 2026 के पेपर में जो आने वाले हैं, वो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं इस चैनल पे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो इसमें देख सकते हो कौन सा हमारा आंसर होगा, r बराबर 2f। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में छोटा और आभासी, अवतल दर्पण में बड़ा, और उसके बाद समतल दर्पण में वस्तु के बराबर। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वस्तु, मतलब अवतल दर्पण जो है, ये एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। तो हम देखो पर्दे पर प्राप्त कब नहीं कर सकते हैं उसके प्रतिबिंब को, जब वो कैसा हो, आभासी। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है इसमें, अवतल दर्पण में, जब वस्तु कहां पे हो, फोकस और ध्रुव के बीच में। कहां पे हो, फोकस और ध्रुव के बीच में। क्योंकि इस केस में जब वस्तु को हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे वस्तु यहाँ पे ली हमने ए बी, तो इससे जो प्रकाश किरण इसके समांतर जाती है वो ध्रुव से होके फोकस से होके लौटती है, और जो ध्रुव से होके जाती है वो परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित होती है। तो दोनों प्रकाश किरणें इधर तो ये मिलनी है नहीं। अब इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, परंतु यहाँ पे क्या है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविकता में ये प्रकाश किरणें नहीं मिल रही है, तो इस केस में
इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसका मान अपरिवर्तित रहता है? देखो, जैसे ये अलग अलग माध्यम है, सबसे ऊपर हमने ले ली वायु, फिर ले लिया मान लिया जाए जल, और फिर ले लिया मान लिया जाए क्या, कांच। तो इस तरह से जब प्रकाश किरण अगर अलग अलग माध्यम में प्रवेश करती है, ये प्रकाश किरण इसमें आई, फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है वायु से जल में, तो ये अभी जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर झुकती है, थोड़ी इधर झुकेगी ये। तो इस तरह से क्या है क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसका मान परिवर्तित नहीं होता है? इसमें क्या नहीं बदलेगा? तो जो उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है, वो सभी माध्यम में एक जैसी ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, F1 और F2 फोकस दूरी के दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दो लेंस है L1 और L2, जिनकी फोकस दूरियां क्या है, ये दो लेंस है L1 और L2, ये संपर्क में रखे हैं, इनकी फोकस दूरी F1 और F2 है, तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या आएगी? इसके लिए जो फार्मूला आता है, देखो एक इस तरीके से आ सकता है, 1/f बराबर, ये एक डेरिवेशन भी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको इस तरह से लैंग्वेज में भी दे सकते हैं और ये प्रूफ करने के लिए भी दे सकते हैं। दो अलग अलग लेंस है जिनकी फोकस दूरी क्या है, फोकल डिस्टेंस F1 और F2, तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी का ये व्यंजक आता है। ऐसे भी आ सकता है, इसको थोड़ा सोल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू, इसका गुना इधर करेंगे F2 प्लस इसका गुना इधर करेंगे F1, और बटे में इन दोनों का गुना करके हम लिख देंगे F1 इंटू F2। अब इसको हम पलट के लिख सकते हैं, ये F ऊपर जाएगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इंटू F2 बटे में आ जाएगा F1 प्लस F2। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो ध्यान रखना, एक लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है और लाल रंग के लिए अधिकतम होती है। प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है, तो ये ज्ञात किया जाता है आवृत्ति से। किससे? आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है या कम होती है? तो समझते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है हमारे पास, इसमें अभिदृश्यक छोटा और जो नेत्रिका लेंस होती है वो बड़ा होता है। ये अभिदृश्यक लेंस है, प्रकाशिक केंद्र O इसका और इसका E। तो क्या बोला गया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, ये जो अभिदृश्यक है इसकी फोकस दूरी से इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होती है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जबकि दूरदर्शी में उल्टा होता है, दूरदर्शी में क्या होता है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है, और जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, नेत्रिका जो लेंस है इसकी फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO तथा नेत्रिका की फोकस दूरी FE में सामान्य समायोजन की स्थिति में उनकी आवर्धन क्षमता का होती है। तो ये फार्मूला याद रखना है, FO बटे माइनस FO बटे में FE। अगला क्वेश्चन, ये मैं जब डेरिवेशन करवाऊंगा तो इनको प्रूफ भी करवाऊंगा कैसे आए हैं।
दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से, देखो दूरदर्शी में जो क्या होता है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है और नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होती है, इसमें कम होती है। तो दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से कम होती है। अगला क्वेश्चन, अब ये हो गए हैं सही विकल्प कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या है? प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग जो बदलते हैं, मार्ग में जो विचलन आता है, उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन की परिभाषा ही क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्या है, दो माध्यम के लिए, और ध्यान रखना जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। जैसे मान लिया जाए ये हमने ले लिया क्या, नीचे कांच, और ऊपर क्या ले ली, वायु। तो जब प्रकाश किरण कांच से वायु में सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो इस अभिलंब से दूर हटती है, और जब सघन विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है। ये दोनों केस याद रखना है। दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ये फार्मूला भी आता है, म्यू बराबर, यहां से म्यू बराबर साइन आई, ये आपतन कोण की जा है बटे में साइन आर। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यम में अपवर्तित हो रही हो तो उसके मार्ग को उलट देने पर जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वो विपरीत दिशा में लौट जाती है। देखो क्या है यहाँ पे कंडीशन, जब कोई प्रकाश किरण क्या अलग अलग माध्यम में प्रवेश कर रही हो, जैसे ऊपर सबसे ऊपर वायु ले लिया हमने माध्यम, फिर जल ले लिया, ये फिर कांच ले लिया। अब जब कोई प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करती है विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर इसमें से और अभिलंब की ओर झुकेगी, और यहाँ पे फिर हमने लगा दिया एक दर्पण इसको परावर्तित करने के लिए। अब इसके मार्ग को अगर हम उलट दें तो ये वापस जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग का अनुसरण करके निकल जाती है। इस घटना को कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या है, आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह विशेष मान है जिसके संगत, देखो क्रांतिक कोण में होता क्या है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जिस पर ये जो अपवर्तन कोण है ये 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये राइट एंगल बन जाए, तो इस कोण को कहा जाता है उस केस में क्रांतिक कोण। तो आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम हो जाता है, मतलब जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है। कम हो जाता है। जिस प्रिज्म द्वारा उल्टे प्रतिबिंब
को उसी दिशा में सीधा प्राप्त किया जाता है, जा सकता है, उसे अनुलोमक अनुलोमक प्रिज्म कहते हैं। पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी, पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जिन यंत्रों की सहायता से निकटवर्ती या दूरवर्ती वस्तुओं को देखा जाता है उन्हें, जिन यंत्रों की सहायता से निकटवर्ती या दूरवर्ती वस्तुओं को देखा जाता है उन्हें प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस वस्तु की ओर रहता है उसे अभिदृश्यक अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता रहता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस कहते हैं। एक प्रकाश दूरदर्शी प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखकर उसका अध्ययन, तो दूर की वस्तु के लिए होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल के अंदर जो वायु का बुलबुला है वो किसके भांति? अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। अब आ गई है क्या? सही जोड़ी। तो सही जोड़ी हम बनाते हैं। मैच द कॉलम। बैगनी रंग का प्रकाश, इसमें कुछ बैगनी रंग का प्रकाश तो बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है ये प्रिज्म से सर्वाधिक, जो प्रिज्म होती है इसमें जब विचलन होता है तो जो श्वेत प्रकाश है वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पे विचलन अगर हम देखते हैं तो सबसे नीचे होता है बैगनी, तो सर्वाधिक जो विचलन होता है वो किसमें? बैगनी रंग। और लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश की अगर हम बात करें तो कांच में इसकी चाल अधिकतम होती है। और परवलयकार दर्पण, तो यह आएगा सर्च लाइट। इसके बाद उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और छोटा बनता है, और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है खगोलीय दूरदर्शी की, तो इसमें सामने ही बिल्कुल सही दे रखा है, ये खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है एफओ बटे में एफई, और ये सरल सूक्ष्मदर्शी की होती है, और ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की होती है। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्या होती है? इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, माइनस में आता है वैसे यहाँ पे, माइनस का वीओ बटे में यूओ, और ये 1 प्लस
डी बटे में एफ ई। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक वाक्य, और ये जो क्वेश्चन है इनके मैं डेरिवेशन आपको करवाऊंगा, तो ये सब कैसे निकलते हैं सारी चीजें डेरिवेशन में आ जाएगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये सारी चीजें हम डेरिवेशन में करेंगे। मैं चैप्टर नंबर 9 के जितने भी डेरिवेशन है वो सारे एक ही क्लास में करवा दूंगा, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अब एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण पर प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है, 0 डिग्री। किसी गोली दर्पण, है ना, क्या आएगा आंसर इसका, 0 डिग्री। किसी गोली दर्पण से प्रतिबिंब आवर्धित बनता है, गोली दर्पण से प्रतिबिंब, किसी गोली दर्पण से प्रतिबिंब आवर्धित बनता है, तो वास्तविक और आभासी। अगला क्वेश्चन है, पर हमसे अच्छा क्या पूछा है, किस गोली दर्पण से प्रतिबिंब आवर्धित बनता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए हमसे पूछा है, दर्पण का नाम पूछा है, तो क्या आएगा इसमें, अवतल दर्पण। बड़ा प्रतिबिंब बनता है मतलब, तो आएगा इसमें क्या, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन क्या है, किस रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो ये आएगा लाल। अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो ये आता है एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2f। संयुग्मी फोकस किन प्रतिबिंबों के लिए सत्य होता है, तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों के लिए। संयुग्मी फोकस किन प्रतिबिंबों के लिए सत्य होता है, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए। आभासी नहीं आएगा, क्या आएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। गोली दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है, तो फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होता है, तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, धनात्मक। इसके लिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो उसकी आवृत्ति। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो ध्यान रखना, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो फोकस दूरी होती है वो लेंस की जो क्षमता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है। खगोलीय जो दूरदर्शी होता है इसमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक और नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, नेत्रिका की फोकस दूरी को कम करना पड़ता है तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी को बढ़ाया जाता है। तो क्या आएगा इसका आंसर, अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाकर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। किसी झील के तट पर खड़ा मछुआरा झील के भीतर किसी गोताखोर द्वारा तिरछा देखने पर
अपनी वास्तविक लंबाई की तुलना में कैसा प्रतीत होगा, छोटा या लंबा? तो इसका आंसर आएगा लंबा। क्या तिरछा देखने पर किसी जल के टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है? यदि हाँ, तो आभासी गहराई घटती है अथवा बढ़ जाती है? तो घटती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोई वस्तु अवतल लेंस के फोकस कोई वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल लेंस के अगर फोकस पर कोई वस्तु रखी है, ये एक अवतल लेंस होता है, तो अगर इसके फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो क्या आएगा आंसर? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अगला, किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो ध्यान रखना, उत्तल लेंस की। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? अवतल लेंस। प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरणें प्रिज्म के आधार के समांतर कब होती है? जब विचलन कोण न्यूनतम हो। जब विचलन कोण न्यूनतम हो। जैसे ये प्रिज्म है एक, इसमें जब प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की तरफ सघन विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, और फिर वापस सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटती है। तो ये इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है और इसको पीछे हटाया जाता है, तो यहाँ पे आता है विचलन कोण। तो विचलन कोण जब न्यूनतम होता है उस केस में ये जो प्रकाश किरण है किसके समांतर होती है? प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म का जो आधार है इसके समांतर होती है, ये कोण जब न्यूनतम होगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम एवं किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो जब प्रिज्म से ये प्रकाश गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश, तो ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है अलग अलग। तो विचलन सर्वाधिक जो होता है, सबसे नीचे कौन सा कलर आता है? बैगनी। तो बैगनी का विचलन क्या होता है? सर्वाधिक। और लाल रंग सबसे ऊपर, बेजानी हापी नाला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग का सर्वाधिक या फिर अधिक और अधिकतम, और इसका लाल रंग का न्यूनतम। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या है? यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है ना, यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो सूक्ष्म, हाँ, वो इससे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें क्या होता है, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है। अगर इसकी फोकस दूरी को कम करेंगे तो इसका आवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्धन क्या होगा? इसका घटेगा। अगला क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। क्या जाएगा आंसर इसका? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन हमारे पास अब सत्य असत्य आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी व आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित नहीं, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक। जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। बिल्कुल सही है, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित रहती है। अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होना है। बिल्कुल सही है, जो अपवर्तन है, अपवर्तन जो होता है उसका कारण यही है क्योंकि जो प्रकाश की चाल है वो अलग अलग माध्यम में, जैसे वायु से जल में जाएगी तो उसकी चाल अलग होगी, और जल से फिर कांच में जाएगी तो उसकी चाल अलग अलग होगी। तो यही कारण है अपवर्तन का। जब एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है
तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो ये असत्य है, उसकी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहती है। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। बिल्कुल सही है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी समानुपाती, पी व्युत्क्रमानुपाती 1/f। और उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये भी क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, असत्य है। तो यहाँ पे अच्छा, इसमें ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। क्या बोला गया था इसमें? क्वेश्चन था किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। बिल्कुल सही है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। इसमें एक क्वेश्चन और भी आया था ऐसा बीच में, ये हाँ, यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जो क्षमता है वो उसकी फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती लेंस की। क्लियर है इतना? तो आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 के ऑब्जेक्ट पूरे कंप्लीट किए हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, इनको आप क्लियर कीजिए। हर एक ऑब्जेक्ट को आप याद कीजिए, जो याद करने वाला है उनको याद कीजिए, समझने वाला है उनको समझिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं अब आपको चैप्टर नंबर 10 के ऑब्जेक्ट करवाने वाला हूं, और उसके बाद फिर जो डेरिवेशन 2026 के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन रहने वाले हैं हर एक चैप्टर से, वो मैं करवाऊंगा, और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस तरह से इस चैनल पर मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स करवाने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।